शोध में पता लगा है कि गुजरात में इंसान की उत्पत्ति हुई थी। पीयू के जियोलॉजी विभाग के एमिरेट्स प्रोफेसर ने इंसान की उत्पत्ति पर 10 साल तक रिसर्च की। पीयू के जियोलॉजी विभाग के एमिरेट्स प्रोफेसर ने इंसान की उत्पत्ति पर 10 साल तक रिसर्च की। इसमें पता लगा है कि गुजरात में इंसान की उत्पत्ति हुई थी। जगह का नाम वस्तान है और यह सूरत में पड़ती है। भूविज्ञानी डॉ. अशोक साहनी की रिसर्च में यह बात सामने आई है। सालों तक चली रिसर्च में वहाँ की कोयले की खानों के सैंपल चेक किए गए। इसके अलावा वहाँ मिले इंसानी अवशेषों, हड्डियों और खोपड़ियों को भी जांचा गया है। रिसर्च में पता लगा है कि 55 मिलियन साल पहले इंसान की उत्पत्ति बरसाती जंगलों में हुई थी। दुनिया में कहीं भी इतने पुराने समय में इंसानी उत्पत्ति की जानकारी सामने नहीं आई है। इसके बाद एशिया के कुछ अन्य देश आते हैं, जिनमें म्यांमार और चीन का स्थान आता है, जहाँ इंसान के होने की पुष्टि हुई। वह पहले नरवानर या छोटे आकार में यहाँ पाया जाता था। इस विषय पर भी डॉ. साहनी रिसर्च कर रहे हैं। वह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी रिसर्च कर रहे हैं। प्रोफेसर साहनी यूनेस्को के साथ मिलकर 1968 से काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई रोचक जानकारियाँ भी सामने आई हैं। यह भी पता लगा है कि करीब 90 मिलियन साल पहले इंडिया अफ्रीका के नज़दीक था। जहाँ फ़िलहाल इंडिया है, यहाँ पहले समुद्र था जो कम हो गया और यहाँ के प्राणी हिमालय में मिल गए। हिमालय जहाँ शुरू होता है वहाँ एक दरार है। रिसर्च में खुलासा हुआ कि नॉर्थ इंडिया लगातार हिमालय की तरफ खिसक रहा है। पहले यह एरिया साउथ इंडिया की तरफ ज़्यादा था। यह भी पाया गया है कि उस वक्त इंडिया चीन से टकराने वाला था। यह घटनाक्रम टकराव से पहले का है। रिसर्च के दौरान वहाँ मिले इंसानी हड्डियों और दांत के सैंपल भी चेक किए गए। इनको जांच के लिए लैब भेजा गया, जिसमें उपरोक्त जानकारी सामने आई। धरती के नीचे 24 प्लेट्स हैं। जब ये प्लेट्स आगे पीछे होती हैं या फिर टकराती हैं तो कुछ हिस्सा आगे पीछे होता है। नॉर्थ इंडिया इसी के चलते हिमालय की तरफ बढ़ रहा है। खिसकने का पता जीपीएस से लगता है। किसी इमारत के ऊपर लगे जीपीएस से धरती ने नीचे सेंटीमीटर्स में धरती के खिसकने की जानकारी मिल जाती है। रिसर्च में जानवरों और रेंगने वाले प्राणियों के अवशेषों की भी जांच की गई है। इनमें छिपकली, सांप, मगरमच्छ और वानर शामिल हैं। सैंपल की जांच, रिपोर्ट लेखन और इनके मिलान में काफ़ी लंबा समय लगा है। उस वक्त की वनस्पति संबंधी अवशेषों की भी जांच की गई।